हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ट्यूशन नेसेसरी है कि नहीं। तो आप सबको नीट या जेई की प्रिपरेशन के लिए आप सबको लगता होगा कि ट्यूशन नेसेसरी है, क्योंकि सब लोग ट्यूशन में जाते ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड से भी ट्यूशन जाना चालू कर देते हैं, ताकि उनको वो एक एज मिल जाए और वो बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूशन नेसेसरी है कि नहीं। तो ट्यूशन में जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। मैं भी जाता था, मैं 10th और 11th 12th तीनों 3 स्टैंडर्ड्स में मैं ट्यूशन गया था। तो मैं आपको ट्यूशन के बेनिफिट्स पहले बता देता हूँ कि पहला पॉइंट है कि गाइडेंस। तो ट्यूशन टीचर्स बहुत सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बैचेस को पढ़ा है, तो उनको बहुत ही आपको गाइड करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। फिर दूसरी पॉइंट है स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि घर पे जा स्कूल के बाद घर पे जाके पढ़ते नहीं है, तो ट्यूशन के बहाने उनकी वो पढ़ाई भी हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट है कि ट्यूशन के टीचर्स जो है उनके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करके आपकी जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है डाउट सॉल्विंग का, कि आप अपना डाउट को पर्सनली सॉल्व कर सकते हो। कि स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इधर आपका पर्सनल ट्यूशन टीचर हो तो वो आपका हर एक डाउट पर्सनली सॉल्व कर सकता है, और आप अपने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है और उसके बारे में पूछ सकते हो। फिर फिफ्थ पॉइंट है टेस्ट्स के बारे में। तो ट्यूशन्स में बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, वीकली टेस्ट या 2 वीक में टेस्ट दिए जाते हैं, तो आपकी जेई या नीट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और सिक्स पॉइंट है कि आपके सारे टॉपिक्स वापस रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो वो बाद में स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। बट फिर मैं आपके साथ ये भी बात करना चाहता हूँ कि ट्यूशन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है अब। तो उसी सब्जेक्ट में आपको ट्यूशन लेना चाहिए जो आपके स्कूल में अच्छे से ना हो रहा हो। कि मोस्ट स्कूल्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा देते हैं, बट फिज़िक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो आप पैसे बचाने के लिए सिर्फ फिज़िक्स का ट्यूशन भी ले सकते हो, क्योंकि मेरी स्कूल में भी फिज़िक्स के टीचर्स उतने अच्छे नहीं थे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छे टीचर्स थे, तो उससे काम चल जाता था। बट फिज़िक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत देर लगती थी और एक एफिशिएंट सोल्यूशन चाहिए था। तो मेरे ट्यूशन के टीचर बहुत अच्छे सोल्यूशंस देते थे, बहुत अच्छे से सिखाते थे। बट अगर आपके स्कूल के टीचर्स ऑलरेडी अच्छे हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ट्यूशन ना लो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो अगर आपको पैसे बचाने हो तो। ऑल इन ऑल मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ट्यूशन लेना चाहिए अगर आपके स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं हो, और अगर आपको वो एक एडवांटेज चाहिए तो आपको ट्यूशन लेना चाहिए। और बहुत पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को या बेटी को 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड से ही ट्यूशन में डाल दूँ। बट मैं कहना चाहूँगा कि 7th 8th स्टैंडर्ड में ट्यूशन का उतना बेनिफिट नहीं है। आप अपने बेटे को 10th या 11th के बाद ही ट्यूशन में डालो, क्योंकि 7th या 8th में आपके बेटे के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस बन जाएगा और उनकी पढ़ाई से मन हट जाएगा, उनको वो फ्रीडम नहीं रहेगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ट्यूशन में आप अपने बेटे या खुद के बारे में सोच रहे हो तो आप ट्यूशन 11th 12th या एट लीस्ट 10th से, मतलब 10th 11th 12th ये 3 स्टैंडर्ड्स में आपको ट्यूशन लेना चाहिए। अगर आपके ट्यूशन में नहीं जाना तो आप डीएलपी कोर्सेज़ भी ले सकते हो। तो बहुत सारे ट्यूशन्स है जैसे कि एलन है, बहुत सारे आकाश है, रेजोनेंस है, वो सब अपने डीएलपी कोर्सेज़ भी देते हैं, तो आप एक डीएलपी भी ले सकते हो। मैंने पर्सनली एलन का डीएलपी लिया था, तो वो अपने मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज़ बेचते हैं, तो आप वो सॉल्व करके आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और फिर उसमें एवरी 2 वीक्स वो टेस्ट लेते थे, तो उसमें आपको उनके सेंटर पे जाना होता है और वहाँ टेस्ट आपको लिख के वो लोग आपको आंसर की दे देंगे और आपका रिज़ल्ट आपके मैसेज में आ जाएगा। और वो ऑनलाइन टेस्ट्स भी रखते थे, तो आप कंप्यूटर पे अपने ऑनलाइन टेस्ट्स दे सकते थे और उसका आंसर की और रिज़ल्ट तुरंत आ जाता था। तो आप डीएलपी कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ट्यूशन में जाना फिज़िकली नहीं जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।